लोकसभा चुनाव के बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई है, लेकिन न जाने क्यों 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान है, उनका संघर्ष जारी है। आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी 2020 से न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन इनके संघर्ष का अंत नहीं हो रहा है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाले के संबंध में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अवगत कराकर इस भर्ती में उन्हें न्याय देने के लिए गुहार लगाई है, जिस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द इस भर्ती में न्याय देने का पूरा भरोसा दिलाया है। वहीं दूसरी तरफ पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह के आह्वान पर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने भाजपा संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष को भी पत्र लिखा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है और इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह पर 3.86%, SC वर्ग को 21% की जगह पर मात्र 16.2% आरक्षण दिया गया है, जो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन है। भाजपा संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष को लिखे गए पत्र में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने यह भी लिखा है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के प्रदेश स्तरीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा संरक्षण प्राप्त है और यही कारण है कि इस भर्ती में आरक्षण घोटाला करने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही इनकी संपत्ति की जांच की है, बल्कि इन अधिकारियों का प्रमोशन और कर दिया गया है। यही कारण रहा है कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को आज तक इस भर्ती में न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस भर्ती में आरक्षण घोटाला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ पिछले 3 साल से आज तक कोई कार्रवाई न किया जाना और उन्हें प्रमोशन दिया जाना यह दिखाता है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला योगी सरकार के संरक्षण में ही हुआ है। इसलिए आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को पिछले 3 साल से अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने भाजपा संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री को लिखे गए पत्र में यह भी साफ तौर पर लिखा है कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनता दरबार में भी कई बार प्रार्थना पत्र देकर बता चुके हैं कि इस भर्ती में आरक्षण घोटाला करने वाले कौन कौन अधिकारी हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी कई बार भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े प्रमुख नेताओं से और बेसिक शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं और अपने न्याय के लिए राजधानी लखनऊ में भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती, जिसका मूल विज्ञापन 2018 में आया था और जिसकी चयन सूची 2020 में आई थी। जब चयन सूची आई तो हम लोगों ने देखा कि उसमें बड़े स्तर पर आरक्षण घोटाला हुआ है। पिछड़ों और दलितों की 19,000 सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ है। इसके लिए न्याय पाने के उम्मीद से हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, जहाँ से हम लोगों को न्याय देने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, लेकिन अधिकारी जो है अपनी मनमानी रवैया अपनाकर आज तक हम लोगों को न्याय नहीं दिया। इसी संबंध में कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे, वहाँ से भी चयन सूची को रिवाइज करके नई सूची जो है कैटेगरी और गुणांक सहित मेंशन करके बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन अधिकारी ये भ्रष्ट अधिकारी जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है और बार बार मुख्यमंत्री के आदेश करने के बाद भी ये अधिकारी उस पिछड़ों और दलितों को न्याय नहीं दे रहे हैं। हम सब लोग इतना परेशान हो गए हैं कि आज 4 साल से न्याय के लिए दर भटक रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन बार बार आश्वासन देने के सिवा हम लोगों को हाथ कुछ नहीं लगता है। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करते हैं कि वो अधिकारियों को आदेशित करें कि हम लोग को जल्द से जल्द न्याय दिलवाएं और हम लोगों को अपनी जो खोई हुई गरिमा है उसको वापस करें और हम लोग को जल्द से जल्द न्याय प्रदान करने की कृपा करें। इन सब के बावजूद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सब कुछ पता है कि इस भर्ती में आरक्षण घोटाला करने वाले कौन कौन अधिकारी दोषी हैं, लेकिन इनके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो कि यह दर्शाता है कि इस भर्ती में आरक्षण घोटाला करने वाले अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा संरक्षण मिला हुआ है। इसलिए इस भर्ती में आरक्षण घोटाला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ पिछले 3 साल से आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि और जो घोटाले हुए उस पर तो बाबा का बुलडोजर भी चल चुका
है, लेकिन न जाने क्यों इन अभ्यर्थियों के लिए बाबा नहीं सोच रहे हैं। पत्र में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने भाजपा संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए यह लिखा है कि आप आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के इस पत्र का संज्ञान लेकर अपने स्तर से उचित कार्रवाई कर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को इस भर्ती में न्याय दिलाने का प्रयास करें, क्योंकि इस भर्ती में न्याय न मिल पाने के कारण ही लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का कारण यही आरक्षण मुद्दा बना। और अगर इस मुद्दे का जल्द से जल्द निस्तारण न हुआ तो आगामी विधानसभा उपचुनाव में और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को और कठिनाई हो सकती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।